साईबाबांच्या जीवनातील घटनाक्रम लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश येथील गाझियाबादमधील साई सपनावत येथील साईभक्तांकडून गेल्या 11 वर्षापासून शिर्डी साई परिक्रमा काढली जाते। 21 किलोमीटरची ही साई परिक्रमा केली जात असून आज साईनामाच्या गजरात बिरोबाबन येथील वीरभद्र मंदिरात या पालखीचे आगमन झाले। या प्रसंगी माजी विश्वस्त सचिन तांबे, सर्जेराव कोते, खंडोबा देवस्थानचे उपाध्यक्ष अजय नागरे आदींसह शिर्डी ग्रामस्थ आणि साई भक्त उपस्थित होते। प्रसंगी मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी साई परिक्रमा सुरू केलेल्या सपनावत येथील साई भक्तांना शुभेच्छा दिल्या आहेत। शिर्डीमध्ये अनेक भक्त येतात, अनेक पालख्या येतात, परंतु ही जी पालखी आहे ही दिल्ली येथील गाझियाबाद जवळ असणाऱ्या सपनावत या गावची आहे। त्या ठिकाणी साईबाबांचं मंदिर आहे। अतिशय पवित्र असं त्या ठिकाणी ते साई मंदिर आहे आणि त्या साई मंदिरातून अनेक भक्त या ठिकाणी येतात आणि जवळजवळ कंटिन्यू 72 तास या ठिकाणी शिर्डीची पूर्ण परिक्रमा। मला या गोष्टीचा आनंद आहे की ज्यावेळेस शिर्डीची साई परिक्रमा ही आपण शिर्डी ग्रामस्थ म्हणून सुरुवात केली, तर त्याला सुरुवात जर कोणी केली असेल तर या सपनावतच्या दिल्लीच्या साई भक्ताच्या मंडळींनी सुरू केलेला आहे। याचा मला फार आनंद आहे। साई भक्तांकडून या अशा प्रकारची एखादी परिक्रमा सुरू करणं आणि त्याच्यामध्ये शिर्डीकरांचा सहभाग असणं ही माझ्यासाठी अतिशय मोठी गोष्ट आहे आणि त्याचबरोबर सर्व साई भक्तांसाठी देखील अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे। आज त्यांनी या ठिकाणी पालखीची मिरवणूक काढली, वीरभद्र मंदिरामध्ये या ठिकाणी त्यांनी भोजनाचा प्रसाद ठेवला। अशा या सपनावतच्या सर्व साई भक्तांचं मी शिर्डी शहराच्या वतीने, शिर्डी ग्रामस्थांच्या वतीने खूप खूप स्वागत करतो आणि अशीच साई सेवा त्यांच्या हातून कायम घडो अशा प्रकारची मी त्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। आणि साई शक्तीचा, साई भक्तीच्या, साई ऊर्जेचा जर तुम्हाला अनुभव करायचा असेल तर तुम्ही एकदा ही साई परिक्रमा नक्की करा, अशा प्रकारचं मी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करतो आणि पुन्हा एकदा यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। ओम साईराम। आज हमारे दोस्त दिल्ली से आए हुए हैं, उन्होंने अपने जो शिरडी का दूसरा धाम है बिरोबा मंदिर, जो बाबा से पहले का जो मंदिर है वो बिरोबा धाम है। बाबा भी कभी कभी बिरोबा मंदिर में आते थे, ऐसे आख्यायिका है। 10-11 साल हो गए। 10-11 साल पहले शिरडी की परिक्रमा चालू की थी। तो उनका परिक्रमा चालू करने के हेतु ये था कि जब बाबा ने 3 दिन महानसापति को बोल के 3 दिन ब्रह्मांड में चले गए थे और 3 दिन के बाद बाबा फिर जिंदा हुए थे। उसको 72 घंटे लगे थे। तो 72 घंटे जो लगे थे वो दिमाग में लेके ये लोगों ने शिरडी गांव की परिक्रमा चालू की है। तो वो परिक्रमा कम से कम मेरे ख्याल से 14 किलोमीटर के करीबन पूरा शिरडी का होता है। तो वो परिक्रमा तब से आज तक ये 11 साल हो गए ये लोग चलाते आ रहे। आज बिरोबा के मंदिर में उन्होंने सब साई भक्तों के लिए खाना रखा है। पहले जब ये लोग शिरडी आते थे तो हम लोग बोलते थे, रात को बोले थे 24 घंटे चलते रहते, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और इधर तो सब खेती था। पिछले 11 साल से कंटिन्यू रखा है। बाबा ये लोगों को मालूम हुआ लेकिन हमारे शिरडी वालों को मालूम नहीं हुआ। हमारे लोगों ने अभी परिक्रमा चालू की है। मैंने भी अभी तक परिक्रमा चालू की नहीं है, मैंने भी अभी तक परिक्रमा की नहीं है। लेकिन ये परिक्रमा का महत्व ऐसा है कि जब शिरडी में बहुत बड़ी महामारी आई थी वो ज़माने में, तो बाबा ने यही जो परिक्रमा होती उसके ऊपर ही बाबा ने आटा डाला था। आपने सब लोगों ने टीवी पे देखा है। मैं ये बाबा को विनती करूँगा, बाबा ये लोगों के हाथ से ये प्रोग्राम सालों साल चलते रहे और सब भक्तों को पता चले। ओम साईराम। आते हैं और आप सबके सहयोग से बार-बार का एक विशेष कार्य होता है। चूँकि सन 2011 से, क्योंकि शिरडी का जो क्षेत्र है तीर्थों का तीर्थ है, क्योंकि सभी तीर्थों से यहाँ भक्तगण आते हैं और ये बहुत पवित्र पावन भूमि है। इसको सभी भक्तगण परिक्रमा करें जैसे और जगह की परिक्रमा होती है। तो ये बाबा ने प्रेरणा दी और 2011 से ये परिक्रमा के लिए हमने प्रयास किया। बाबा की कृपा से बाबा ने सभी भक्तों को शक्ति दी कि ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा है पूरे शिरडी क्षेत्र की। अब बहुत से साईं भक्त बहुत दूर दराज के भी इस परिक्रमा में आके करते हैं, शिरडी वासी भी करते हैं और संस्थान भी इस विषय पर सोच रहा है कि परिक्रमा क्षेत्र घोषित हो जाए। हो गया है, बस ये है कि कोरोना की वजह से परिक्रमा पूरी तरह से नहीं हो पाई। और हर वर्ष ये मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, जो कि बाबा के जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बाबा 72 घंटे के लिए अपने शरीर को छोड़ करके चले गए और फिर 72 घंटे बाद वापस आ गए। क्योंकि उस समय जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो बहुत से भक्तों को विश्वास था और बहुत से ऐसे विरोधी भी थे कि जो चाहते थे कि बाबा का अंतकाल हो गया, इनका क्रियाक्रम हो जाए।
परंतु भक्तों को बहुत उस समय दुख भी था कि बाबा वापस लौटेंगे नहीं, सबसे बड़ा दुख था। और जब बाबा वापस लौट के आए तो सबसे बड़ी खुशी थी। तो ये भक्तों के लिए सबसे बड़ी दुख और सबसे बड़ी खुशी का समय है। सभी भक्तगण 72 घंटे का ये जो कार्यक्रम मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का होता है, जो कि 1886 में बाबा ने जब शरीर छोड़ा था, समाधि ली थी 72 घंटे, तो महासापति जी से कह गए थे कि मेरे शरीर की रक्षा की, तो उन्होंने शरीर की रक्षा की थी और बाबा फिर वापस आ गए थे। तो भक्तों से अनुरोध है, सभी भक्त जो भी मंदिर के ट्रस्टी हैं या और भी कोई है, कि बाबा के इस 72 घंटे जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के आते हैं, सभी बड़े ही श्रद्धापूर्वक इनका कोई ना कोई कार्यक्रम रखें और मन के भाव से 72 घंटे बाबा के विषय में ध्यान करते रहें। जय श्री साईं। बोलो साईनाथ भगवान की जय। प्रतिनिधि अभिजीत ढाकरगे, OS न्यूज, शिर्डी।